जिंदाबाद, सरदार गुलाब सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं बार एसोसिएशन के वकील कंज्यूमर कोर्ट में इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि आज यमुनानगर कंज्यूमर कोर्ट के सामने इकट्ठे हुए वकील कोर्ट के प्रेसिडेंट के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट कंपनियों के साथ मिलकर कंज्यूमर की अनदेखी करते हैं और वकीलों से भी सही ढंग से पेश नहीं आते। उनका कहना है कि हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट के यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होती और हम उनके प्रेसिडेंट रहते हुए कोर्ट का बाइकाट करेंगे। आज दर्जनों वकील इकट्ठे होकर कंज्यूमर कोर्ट में ताला लगाने पहुंचे थे, लेकिन सांसद रतन लाल कटारिया की मृत्यु के कारण ऐसा नहीं किया, सिर्फ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पुलिस के जवान हुड्डा SHO के नेतृत्व में वहां पर मौजूद रहे। वकीलों का कहना है जो कार्रवाई आज करनी थी वो कल की जाएगी। इस अवसर पर वकीलों ने सांसद रतन लाल कटारिया की मृत्यु पर 1 मिनट का मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि दी। चलिए बात करते हैं बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सचिन से, क्या कहना है उनका। मामला बहुत पुराना है जी। इसमें हमारे जो कंज्यूमर कोर्ट के जो प्रधान है गुलाब सिंह जी, ये एडमेंट बिहेवियर रखते हैं, अपनी मर्जी से कोर्ट चलाना चाहते हैं। काफ़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने बर्ताव लाएं अपने बिहेवियर में, जो इन्होंने बिल्कुल नहीं चेंज किया। मंडे को इनके कोर्ट में केस था, जो इनके रीडर साहब कहते हैं कि जी आप शाम को पता करना। शाम को रीडर साहब के पास जाते हैं तो कह रहे जी कल पता करना। ट्यूसडे को उनके कोर्ट में जो वकील साहब जाते हैं, जो क्लेमेंट है, जो कंज्यूमर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जाते हैं। आर्गूमेंट्स के लिए केस फिक्स है, वो क्या जाते हैं ट्यूसडे को, वो कहते हैं जी आप शाम को पता करना, फाइल जज साहब के पास है। मंडे को कहते हैं फाइल जज साहब के अपने घर ले गए शाम को। ट्यूसडे को कहते हैं फाइल जज साहब का चैम्बर रूम में रखी है। ये बात है 11:30-12 बजे की, और जज साहब कोर्ट में नहीं है। ट्यूसडे को शाम को जब जाते हैं, पता लगता है उन्होंने केस बिना आर्गूमेंट सुने डिसमिस कर दिया। कंज्यूमर का कंज्यूमर कोर्ट बनी थी कंज्यूमर की हेल्प के लिए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म देते थे CC कंज्यूमर कोर्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म आज भी CC है, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट कोर्ट होगी। ये फायदा कर रहे हैं कंपनियों को, ऐसी कोर्ट का फायदा ही नहीं है। कल जब हम इनके पास गए रिप्रेजेंटेशन देने गए, हमने रिक्वेस्ट करी कि सर आपने डिसमिस कर दिया, एटलीस्ट उनको हियर आउट तो करते कंप्लेंट काउंसिल को। कहते जी मेरे को तो बताया नहीं रीडर साहब ने। अब रीडर साहब को बोला रीडर साहब मैंने बताया था। अल्टीमेटली बात यह है कि जो हमारे गुलाब सिंह जी हैं प्रेसिडेंट जी हैं, उन्होंने कहा जी मेरा अपने स्टाफ पर कंट्रोल नहीं है, ये स्टाफ जो है मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैंने कहा जी आप स्टाफ कंट्रोल से बाहर है, आप कुर्सी छोड़ दो फिर अपनी, कोई एक तो मोरालिटी दिखाओ। अगर आपका स्टाफ मोरालिटी नहीं दिखाता, आप मोरालिटी दिखाओ। हमने कहा अपना टाइम बढ़ाओ, 3:30 बजे तक बढ़ाओ। आप 12 बजे तक कोर्ट करते ही क्यों? कोर्ट टाइम 4 बजे तक का है। ये कह रहे जी मैं तो 12 बजे बाद कोर्ट में बैठूंगा नहीं। कोर्ट 12 बजे पहले जो मेरे पास आ गया मैं काम करूंगा, 12 बजे बाद मैं कोर्ट एंटरटेन नहीं करूंगा, चैम्बर में बैठूंगा। चैम्बर में इनका पीएन नहीं मिलने देता, 12 बजे बाद ये कोर्ट हेल्ड नहीं करते। हम कंज्यूमर किस तरह बेनिफिट हो जाएगा इस तरह? हमने कहा अपना टाइम 3:30 बजे तक, वो कह रहे मैं नहीं बढ़ाऊंगा 3:30 तक, मैं तो 12 बजे तक रखूंगा कोर्ट का टाइम। उस वजह से हमने इनको बॉयकॉट करा, अनटिल अनलेस इनका ट्रांसफर यहाँ से नहीं होता। आज हमारा एजिटेशन था, हमने इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना था, आज हमारा वो स्थगित करना पड़ा है क्योंकि हमारे MP साहब रतन लाल कटारिया जी का सदन उनका निधन हो गया है। उस वजह से हमने इनका जो बॉयकॉट कॉल था वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो हमारा एजिटेशन कॉल था वो आज के लिए स्थगित किया गया है। बाकी जनरल हाउस की मीटिंग में जैसे डिसाइड होगा आगे आपको बता दिया। वकील साहब जो प्रदर्शन किया जा रहा है बार एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है या कुछ वकीलों की तरफ? नहीं, बार एसोसिएशन की तरफ से प्रेसिडेंट सर आए हैं, थोड़ा बाहर गए हैं। अच्छा, हाँ प्रेसिडेंट साहब। आप क्या हो बार एसोसिएशन में? जनरल सेक्रेटरी। तो आगे की क्या रणनीति सर यही रहेगी, इनके खिलाफ जो वर्सेसमेंट जो बॉयकॉट रहा है वो हमारा कंटिन्यूटी रहेगा, क्योंकि हमने कल जनरल हाउस में डिसाइड कर लिया जब तक इनका ट्रांसफर नहीं होता वो हमारा बॉयकॉट इनके खिलाफ चलता रहेगा। जो एजिटेशन था, जो धरना प्रदर्शन था, आज के लिए स्थगित किया गया, आगे जैसे होगा डिसाइड करके आपको बता दिया जाएगा। आज के एक कारण हो रहा है, एक बात इसमें मेन ये है कि जो कोर्ट टाइमिंग है वो सवेरे 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है, लेकिन जो जज साहब हैं DCDRF प्रेसिडेंट श्री गुलाब सिंह जी है, ये 12 बजे अपने कोर्ट से उठकर चले जाते हैं। जो वकील आर्ग्यूमेंट के लिए खड़े हैं, एविडेंस कराने के लिए खड़े हैं, उनको बिना काम कराए वहाँ से वापस आना पड़ता है। जब इनके स्टाफ से बात की जाती है तो ये कह देते हैं कि जी अभी जो प्रेसिडेंट साहब है वो बिजी हैं, वो चले गए हैं। तो यहाँ पर जो है, और जो केसेस हैं उसमें भी आर्बिट्रेरी बिहेवियर रख के ये DID कर देते हैं, डिफेंस टेक ऑफ कर देते हैं बिना वकील की आर्ग्यूमेंट या बिना वकील को सुने हुए, जो कि प्रोसीजरल नहीं है। इनसे पिछली बार भी ये बात हुई थी, मुद्दा उठा था, तब इन्होंने सारी बार से स्टेट जो कंज्यूमर है उसने बीच में आके मुद्दा रिजोल्व किया था। इन्होंने मानना था कि भी मेरी गलती है और मैं आगे से नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिनों तक ये ठीक रहे। उसके बाद इनका बिहेवियर फिर रूड स्टार्ट हो गया। ये कंज्यूमर के लिए कोर्ट बनी है, अगर कंज्यूमर को नहीं सुना जाएगा, उनके वक्ता को नहीं सुना जाएगा तो क्या फायदा है इस कोर्ट का? मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग हमारी ये है
मुख्य मांग हमारी ये है कि जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, क्योंकि काफ़ी इनको चांसेस दे दिए गए हैं, बहुत समय से इनसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन इनका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक हम इनके खिलाफ एजिटेशन जारी रखेंगे। कोर्ट का बाइकआउट करेंगे। कोर्ट का बाइकआउट रहेगा सर, जब तक ट्रांसफर नहीं। दूसरा ये रहेगा कि जब तक टाइम 10 से 4 बजे तक कोर्ट नहीं होगी तब तक हम कोर्ट में कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि टाइम का पब्लिक यूटिलिटी के लिए कोर्ट बनाई गई है ताकि पब्लिक की समस्या को समझा जाए, देखा जाए और पब्लिक के हित में ही फैसले करे जाएं, और कंज्यूमर के लिए यही कंज्यूमर कोर्ट बनाई गई है। ऐसी भी सूचना मिली है कि वो कंज्यूमर के हक में कोई भी फैसला नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक सूचना मिली है जी। सर ये कोर्टकार का डिसीजन है। अगर मेन काम जो है कंज्यूमर को सुनने का है, हमारा काम है कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करना। जब एडवोकेट को नहीं सुनेंगे तो हमारा काम क्या है कोर्ट में, तो फिर अपने आप ही डिसीजन दे लो। फिर कोर्ट की व्यवस्था क्या है, अपने घर बैठ के कर लो। हमारा काम टाइम ये है कि 10 से 4 बजे तक कोर्ट कंटिन्यू चले, ताकि हम अपना टाइम आगे, हमारी दूसरी कोर्ट्स भी है, सेशंस कोर्ट्स भी है, ट्रायल्स भी लगे होते हैं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं होती। ये जो टाइम पर बंद रखना है, टाइम के हिसाब से ही हम अपने आप को सेटिंग करते हैं। कंज्यूमर कोर्ट आती है जब हमें टाइम मिलता है, या आगे पीछे जब भी साहब बुलाते हैं पहुंच जाते हैं। जब बिना सुने 12 बजे तक बैठेंगे, 10 से 12 अगर वहीं रहेंगे तो बाद का कोर्ट टाइमिंग कहते हैं एक के बाद मैं सुनूंगा ही नहीं ना, मैं कोर्ट में बैठता हूँ, मैं लिखवाऊंगा कब एक के बाद। तो सर टाइम तो 10 से 4 बजे तक का है। ये पूरी हिंदुस्तान की कोर्ट्स में 10 से 4 का टाइम है। जब अगर ये 10 से 12 का टाइम है तो इनकी नई कोर्ट बनी हो तो हम कह नहीं सकते सर। और इनको जो प्रेसिडेंट है, पोस्ट इनके प्रेसिडेंट की है, लेकिन इनको जो एड्रेस किया जाता है एज ए जज ही किया जाता है कंज्यूमर कोर्ट में। अगर जज साहब इतने लाचार हैं, वो कह रहे हैं मेरे कोर्ट का स्टाफ है, मेरे बस में नहीं है, तो मोरली इनको बनते ही नहीं इस कोर्ट को हेल्ड करना, इनको बंद कर देनी चाहिए कोर्ट। अगर आपका स्टाफ आपकी नहीं मानता और आपका स्टाफ आपको मोरली सपोर्ट नहीं कर रहा, मोरली तो फिर आपको कोर्ट से रिजाइन, अपनी सीट से रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू जी। धन्यवाद। एक ये जो है ना, यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब इतने हाइपर रहते हैं कि यहाँ अगर कोई बाइक भी लगा गया ना, उसकी हवा निकलवाते हैं अपने गनमैन से या किसी से। ये नहीं उसको बुलाते कि बाहर रूम में फ़ोन कर दो कि इसको इधर हटा ले, इधर हटा ले। और ये कंपनियों के लिए काम करते हैं। टाटा मोटर्स के साथ केस था, 2 डेटें लगी उस पर, उनसे पैसे लेके काम करते हैं कंपनियों से। 2 घंटे के लिए यहाँ बैठते हैं सिर्फ, तो इनका बाइकआउट रहेगा ये पूरा। थैंक यू जी।